जब सोचा तो यही सोचा कि पायलट बनना है और उसके अलावा कभी मुड़ के देखा नहीं। तो बस ये इतना जब सोचा था तो थॉट था कि सोचा है तो करना है। तो लोग इनका टांग खींचे होंगे, जो लोग उंगलियां उठाए होंगे, आज हिम्मत नहीं होगा। बेटी की कामयाबी इतनी बड़ी है कि हिम्मत नहीं होगा कि आज आंख से आंख मिला सके। हम लोगों को सोलो अकेले भेजा जाता है जहाज लेके, तो हम लोग वो ट्रस्ट जीतते हैं, वो बिल्ड करते हैं, वो कमाते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। और जो हमारे बगल में हमारा इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है वो इतना ट्रस्टवर्दी हो जाता है कि इस लड़की को या इस लड़के को आज मैं जहाज दे दूंगा तो ये सेफली टेक ऑफ भी करा सकती है और सेफली लैंड भी करा सकती है। और खुशी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वो हर बच्चे के लिए एक स्पेशल डे होता है और एक सपना बराबर होता है। वो लाइफ में एक ही बार आता है वो मोमेंट, और मेरे भी लाइफ में वो मेरा फर्स्ट सोलो मुझे आज भी याद है। लैंडिंग के बारे में कहावत कहा जाता है ना कि दौड़ते हुए सुई में धागा डालना है, दिस इज लैंडिंग। सोचिए, ऐसे तो सुई में आदमी धागा नहीं डाल पाता है, दौड़ा के किसी को, ये तो कितना टफ रिस्पांसिबिलिटी। जहाज में बैठल रही है ना, कभी नहीं बैठल, बेटी के साथ बैठे, बेटी के साथ बैठा आज तक जहाज में नहीं बैठा ना। मजाक उड़ाते ना पापा की परी। वो कोटेशन आता है कि पापा की परी गाड़ी ठोक दी तो ये कर दी, वो स्कूटी वाली, ये सच्चे पापा की परी है, ये उड़ने वाली। और जो लोग बहुत अपने आप को एडवांस बनते हैं ना कि हम मतलब वो बहुत बड़े हैं, वो लोग इनके पीछे जहाज में बैठेंगे और पूरी जिंदगी इन लोग के भरोसे पे। जमीन बेचे, बैंक से लोन लिए, जमीन बेच दिए थे। जी जी, बहुत बढ़िया जमीन को बेचना पड़ा मजबूरी में, बहुत बढ़िया जमीन था जी। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो दिख रही हैं, दोनों तरफ जो भी लोग हैं, दोनों कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक तरफ खान सर है तो एक तरफ बिहार की वो बेटी है जिस पर पूरे बिहार को गर्व हुआ है। अभी ये पायलट बन चुकी हैं। कैसे तैयारी की, क्या कुछ संघर्ष रहा है, क्योंकि बिहार में बेटियों को लेकर देखा जाता है कि बहुत सारी धारणाएं बनी रहती हैं, बेटियां क्या ही कर सकती हैं, लेकिन बेटियां जो कर रही हैं वो किसी से अभी छिपा हुआ नहीं है और इस मुकाम पर जा रही हैं जहां कोई सोच नहीं सकता है। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ताइबा अफरोज। कभी सोची थी कि पायलट बनेंगे हम? जी जब सोचा तो यही सोचा कि पायलट बनना है और उसके अलावा कभी मुड़ के देखा नहीं। तो बस ये इतना जब सोचा था तो थॉट था कि सोचा है तो करना है। अच्छा। तो इसीलिए समय लग गया बहुत। किस उम्र में सोची थी कि हमको पायलट बनना है? जी यही 15-16 इयर्स की होंगी मैं। 15-16 में जी। मतलब जब लोग आसमान में जहाज को देखकर बोलते हैं कि उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तब आप सोच रही थी कि हमको पायलट? मेरा भी यही सीन था, इतनी ऊंची चिड़िया की तरह जहाज देखे कि इसमें ये होता क्या है, इसमें हो क्या रहा होगा, कैसे काम करा। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैसेंजर बैठते हैं इसमें, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जब पता चला कि अरे ये उड़ता है, इसको कोई चलाता है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ही चलाना है एक दिन। अच्छा, इस चीज कैसे इसकी जर्नी, कैसे शुरुआत की, कैसे आपने सोचा कि पायलट बनना है और फुलफिल कैसे हुआ, ये जर्नी कैसा था इसका? जी जर्नी बहुत डिफिकल्ट था, बट कहते हैं कि जो आपको पसंद है तो आप उसको बहुत प्यार से करते हैं, बहुत स्मूथली करते हैं। तो मेरी जर्नी स्मूथ बिल्कुल भी नहीं रही है, बट मुझे ये मेरा पैशन बोल सकते हैं, था मेरा शौक था। मैं यू टर्न कभी नहीं, क्योंकि अगर इतने सालों में मुझे लोग ने बोला ये कर लो वो कर लो, अरे ग्रेजुएशन कर लो, यूपीएससी कर लो, ये कर लो, फिर मैंने कहा कि फिर ये अगर छोड़ के वो करूंगी तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि वो होता है ना कि ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं, उस चक्कर में इंसान कुछ नहीं करता। अगर आपका एक गोल है, एक फोकस है, तो शायद वो आपको 1 साल में भी होगा, 2 साल में भी होगा, 10 साल में भी होगा, बट एट द एंड अगर आपकी नीयत साफ है, आपको करना, आपने सोच रखा है और आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट पता है, तो वो एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो शायद मेरे साथ भी यही था। यूपीएससी बीपीएससी अगर करना हो तो अभी तो फी बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर पायलट करना हो, पायलट बनना हो तो बहुत महंगा फी होता है। कैसे अफोर्ड किया आप लोग? जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोगों की जो ग्राउंड क्लासेस की स्पेशली फीस होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और अब तो कहते हैं ना, जैसे आपने कितना दिया था? मैं वही बता रही हूँ, जैसे दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है तो उस तरह वो भी बढ़ रहा है। जब मुझे पता चला कि अरे एक सब्जेक्ट की फीस तो 1 लाख के बराबर है, फिर पैकेज 2.5 लाख का, 3 लाख का है, तो मुझे बहुत टेंशन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अरे हम लोगों ने शुरू से तो 10th-12th में ट्यूशन ही नहीं किया, तो मेरे को तो ये लगा वेस्ट ऑफ मनी है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बट पढ़ना है, तो उन्हीं लोगों का नोट्स लेके, हमारी जो बुक्स होती हैं प्रोवाइड की जाती है, मैंने उससे खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की है। बस एक आरटीआर का एग्जाम है, उसके लिए मैंने कोचिंग लिया था, तो उसकी भी फीस एक्सपेंसिव थी। और इसकी जो एक फीस है, मुझे लगता है 10 बच्चों की फीस मिला के खान सर के पास बीपीएससी और यूपीएससी करते हैं। और जब मैं अभी खान सर से मिली तो मुझे मतलब एक पायलट बनना हो तो 10 यूपीएससी बन सकता है लोग?
उस कोचिंग क्लास में खान सर के लिए, नहीं तो अच्छा। यूपीएससी बीपीएससी की भी फीस 1.5-2 लाख से कम नहीं है। मेरी खुद बहन उनके पास बीपीएससी की प्रिपरेशन करती है, तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि 2020 में सितंबर में मैंने खान सर को पहली बार यूट्यूब पे देखा था। आई थिंक उस टाइम पे खान सर को बहुत कम लोग ही जानते थे, बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। तब मैंने उनका जेट इंजन का वीडियो देखा था। मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट में जेट इंजन है, और हम लोगों के एविएशन में जितनी भी कमर्शियल फ्लाइंग होती है, सब तैयारी आपने चालू कर दिया था? जी, उस टाइम में मैं ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा। मैं फ्लाइंग भी कर रही थी और मेरा टेक्निकल का पेपर था। तो मुझे सब लोगों ने बताया, अरे तुम्हारे ही बिहार के हैं खान सर, ये देखो कैसे लैंग्वेज में पढ़ा रहे। तो मुझे तो बहुत मजा आया मेरे लैंग्वेज में पढ़ के, क्योंकि जब कोई बिहारी मिलता है और अपना एक्सेंट बोलता है तो ऐसा लगता है कि अरे चलो इस फेक एक्सेंट से बाहर तो निकले, और अपना एक्सेंट मिला। तो सर ने जिस तरीके से पढ़ाया कि अरे ये हवा इधर आ रही है, ये हवा उधर जा रही है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको ला रहा है, तो ये कोई नहीं कर सकता। बिकॉज लोग क्या होता है ना, लोग अपना वो ही मेंटेन करने में रह जाते हैं। तो सर जैसे मैं देखती हूँ मेरी खुद की बहन की क्लासेस में कि सर जिस तरीके से 3D व्यू में पढ़ाते हैं, तो वो हमें जरूरत है, हम लोगों के फील्ड में जरूरत है उस चीज को। तो मुझे लगता है कि सर ने एरोडायनेमिक्स का चर्चा किया था उस जेट इंजन में, तो फिर मैं वेट कर रही थी कि शिट सर एरोडायनेमिक्स कब पढ़ाएंगे। बट मैं चाहूंगी, सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप इस चीज को टेक ओवर करें, और मेरे जैसे जितने लोग हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके हम जो चीज 3-4 महीने में करेंगे, तो शायद आपसे पढ़ के वो चीज 2 महीने में वो बच्चे कर लेंगे, तो उनका टाइम सेव हो गया। टाइम सेव हुआ तो करियर में कितनी बचत आई। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, रहने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं, डायरेक्ट आप खान सर से मिली हैं, जिस खान सर को देख करके, जेट इंजन का वीडियो देख करके इतना प्रभावित हुई, आज डायरेक्ट खान सर जब मिले तो कैसा अनुभव लगा? क्या आपके मन में पहला फील आया? सर का व्यवहार हो या जो भी मोटिवेशन देते हैं सर, कैसा लगा खान सर से मिलके? सर जो कैमरा में है वो सामने, मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है उनकी। अच्छा। तो वो मुझे बार बार कह रही हैं, ये सच है क्या, ये सच है क्या, ये सच है क्या। तो मुझे सच में खान सर से मिले हैं, भरोसा नहीं हो रहा जी ऐसा है। और जब मैं बात की, तब से मैं पता नहीं, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ कि सर और मैं एविएशन के बारे में कितनी बातें की हैं। तो मेरा स्पेशली जो भी एविएशन वाले तो स्पेशली देख रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि सर को अप्रोच प्लेट के बारे में पता है, जो हम लोगों को एक बहुत आवर्स के बाद, एक्सपीरियंस के बाद पता होता है, एक एज अ पायलट को। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं नॉन एविएशन बैकग्राउंड से किसी मिली हूँ। तो सर सोचिए कि सर इतना जान सकते हैं विदाउट किसी फील्ड में करे हो, तो अगर वो इस चीज में घुस जाएं, तब तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनको कोई रोक सकता है। एक और हमको लगता है कि आप पर जिम्मेदारी दे रही है। ये लोग का तो ऐसा जिम्मेदारी हमारे ऊपर फेंक रही है ना, इतना टफ होता है इन लोग का क्लास। जैसे अप्रोच चार्ट की अभी ये चर्चा की, आपको एक अप्रोच चार्ट मिल जाएगा ना, तो इस अप्रोच चार्ट पे एक कहावत कहा जाता है कि उस पे एक डॉट भी गिरा हुआ है ना, एक बिंदी बना हो, तो उस बिंदी का एक मतलब है, एक मतलब उस अप्रोच चार्ट का हर चीज है। तो हम अक्सर ये सब अप्रोच चार्ट खुद से देखते रहते थे, और ये सोचते थे कि जिन बच्चों को ये पढ़ना होगा कितना टफ होगा उन बच्चों को पढ़ना। तो बार बार हमारे अंदर ये सपना रहता था, ये लोग का बार बार प्रेशर रहता है कि इस चीज को भी हम लोग भी स्टार्ट करें। अब जैसे इन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट के 1 लाख फीस है, 1-1.5 लाख का पैकेज लीजिएगा तब 2.5 लाख 3 लाख जाएगा। उसके बाद इधर उधर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस को जोड़ जाड़ के 3 लाख पहुंचा देते हैं। तो हमारा भी है कि ऐसे जैसे एक बेटी बनी और न जाने कितनी बेटियों के लिए मिसाल बन गई, बिल्कुल सर, वैसे ही हजारों बेटियां आए और इस एविएशन इंडस्ट्री में आए। तो इस सेक्टर में भी अब हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और डीजीसीए के जितने बच्चे हैं, जैसे जो भी लड़कियों का सपना ऐसा बनना है, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत जल्दी हम लोग डीजीसीए का भी कोर्स लाएंगे। और एकदम जो 1 लाख फीस है ना एक सब्जेक्ट का, उसका एक सब्जेक्ट का हम लोग 2-2.5 हजार फीस रखेंगे। उससे 2-2.5 हजार ये लड़कियां बन गई, इनको देख के पता ही ना, आप जो खुशी होती है इन लोग को देख के, जो बेटियों के ऊपर जब देखते हैं कि लोग माँ बाप, एक समय था कि जब बेटियों को लोग बोझ समझते थे। आज सोचिए जब ये पायलट जहाज उड़ाएंगी तो 200-300 लोग जहाज में बैठे होंगे, उनकी जिम्मेदारी ऐसी लड़कियों के कंधे पे होगा। तो इसको कोई पैसे से इस खुशी को थोड़ी खरीद सकता है। जो 2.5-3 लाख फीस लेते हैं, उनको पता नहीं क्यों ये खुशी से नहीं समझ में आता। आपके आने से पहले बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें भी पैकेज बना हुआ था सर। और अभी आपके क्लासरूम में जिस तरीके से लड़कियों का संख्या रहता है सर, मतलब शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा सर। और लड़की आपके सामने पायलट बनकर आई है, क्या कुछ बोलिएगा बिहार में लड़कियों के लिए, खास करके जो मुस्लिम सेक्टर की लड़कियां हैं सर, इनके लिए क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, ये भी मुस्लिम फैमिली से आती हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना कि हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग पढ़ाई को थोड़ा उतना तरजीह जितना देना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है। तो थोड़ा सा बस कोशिश यही रहेगी हम लोग की कि
किसी भी एजुकेशन सेक्टर को इतना सस्ता किया जाए कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे और जो भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और जो 3D हो गया समझाना, ये सब इन लोग के समय तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो अप्रोच चार्ट है वो अगर हमारे पास उसमें नहीं बना है तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो अभी तो हम लोग के पास पूरा डायग्राम है, ये कहाँ से कैसे ले आते हैं। अब हम लोग कई बार ना फेडरल वाला अप्रोच चार्ट देखते थे जेप्सन का, तो हमको ये नहीं समझ में आता था। जब इनको दिखाए तो कि सर आपको ये सब कैसे पता कि जेप्सन का चार्ट देखना है, किसका देखना है। तो हम लोग का अब हमारा बिहार फ्लाइंग स्कूल 4-4 जहाज रखा हुआ है, कबाड़ में है, वहां पे बिना मतलब का वो करियर खराब कर रहा है लोगों का। तो हम सोचते हैं कि भाई आप लोगों से नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट हम लोग की मदद मत कीजिए, बस टांग खींचने से छोड़ दीजिए। आप परमिशन दे दीजिए कि जो जो रिक्वायरमेंट है हम खोल देंगे, हम अपना एयरपोर्ट बना लेंगे, वहां पे स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप जो उतारने के लिए अपन जहाज ले आके खड़ा कर देंगे। बस आप नौटंकी करके पैर मत खींचिएगा। उसमें क्या करेंगे लोग, टांग खींच देंगे। तो न जाने कितनी लड़कियां पायलट बनेंगी। सोचिए एक लड़की को देखकर आज न जाने कितनी बेटियां और बहनें होंगी जो आज मोटिवेट होती होंगी, जो इनके गार्जियन का मेहनत है। असली हीरो इनके गार्जियन है, लोग जो लड़कियों पे इतना भरोसा किए। अगर गार्जियन भरोसा नहीं करे, इनके माता पिता, सोचिए कितना एक माता पिता का संघर्ष होता है। आज रोजा है रमजान में भी, फिर भी बेटी आई है तो मिलने के लिए, नहीं हमारी बेटी यहाँ आ गई है। अब तो हमें बड़ा खुशी होती है जब माँ बाप को, स्पेशली इस टाइम पे माँ बाप को देखते हैं तब। तो बाकी लड़कियों से भी कहते हैं कि हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा और जितना होगा, जैसे ये आज पायलट बनी, आप बहुत संघर्ष हो गया, जैसे खेत बेचना पड़ा, जमीन बेचनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा। हम लोग की कोशिश रहती है कि उतना न करना पड़े, जितना हम लोग के पास हो सकता है अफोर्ड करने के लिए उतना हम लोग करा देते हैं। और आगे जाके इतनी बेटियां पढ़े, जो बेटियों को सच में जो होता है ना, वो मजाक उड़ाते हैं ना, पापा की परी। वो कोटेशन आता है कि पापा की परी गाड़ी ठोक दी तो ये कर दी, वो स्कूटी वाली, ये सच्चे पापा की परी है, ये उड़ने वाली। और जो लोग बहुत अपने आप को एडवांस बनते हैं ना कि हम मतलब वो बहुत बड़े हैं, वो लोग इनके पीछे जहाज में बैठेंगे और पूरी जिंदगी इन लोग के भरोसे पे होगा। इनका एक डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो कितना, सबसे बड़ा पायलट के साथ एक प्रॉब्लम क्या आता है ना, उसको हर चीज देखना है। उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइमिंग कम है। उसको जो एक्शन लेना है शॉर्ट टाइम में लीजिए, वरना सारा चीज हाथ से निकल जाएगा। जो उस रेडियो पे बात करता है उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो एक ही बार मैसेज देगा। इतना टफ होता है ना, जितना लैंडिंग के टाइम पे जहाज जब लैंड करती है तो कॉकपिट का माहौल, उतना स्ट्रेस कहीं नहीं होता है। सबसे एक पायलट से पूछिए कि उसका सबसे स्ट्रेस लैंडिंग ज्यादा इजी है या टेक ऑफ। सर देखा जाए तो सीखने के टाइम पे हम लोगों को तो स्टार्टिंग में टेक ऑफ सबसे पहले सीख लेते हैं, पर लैंडिंग टिल 200 कंप्लीट तक सीखना ही रह जाता है। पूरे लाइफ टाइम सीखना है। लैंडिंग ऐसी चीज है, बहुत बहुत टफ है। लैंडिंग के बारे में कहावत कहा जाता है ना कि दौड़ते हुए सुई में धागा डालना है, दिस इज लैंडिंग। सोचिए ऐसे तो सुई में आदमी धागा नहीं डाल पाता है, दौड़ा के किसी को, ये तो कितना टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोग जो उंगलियां उठा देते हैं लड़कियों के ऊपर, कभी सोचा कि ये आपको एक जेप्सन चार्ट दे दिया जाएगा, अप्रोच चार्ट ना, तो 2 महीना में उनको बुझाएगा नहीं कि इसमें करना क्या है क्या नहीं। और वो लोग ऐसे चार्ट को हर एयरपोर्ट पे अप्रोच और लैंडिंग से पहले उनको देखना पड़ता है। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। आज एविएशन इंडस्ट्री लड़कियों की जिम्मेदारी कंधों पर है और ऐसे मेहनती लोगों के। अब यूपीएससी बीपीएससी के बाद एविएशन में भी सिरदर्द बन रहे हैं खान। नहीं, सिरदर्द नहीं बनेंगे। ऐसे लोग जो मतलब जिनके जो सच में मेहनत कर लोगों के लिए तो बनिएगा सर, जिनकी फीस 3 लाख है, एक सब्जेक्ट की जैसे करिए 1.5 लाख है। आप हजारों की बात कर रहे हैं, 2000 4000 की बात। इन्हीं लोग से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि इतना सब होने के बावजूद इन्होंने अपना सपना को नहीं छोड़ा। तो एज ए शिक्षक हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जितना हम लोग के हाथ में उतना कम से कम फी करा दिया जाए, ताकि इनको ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम से कम। अब जैसे बहुत ज्यादा फीस हो पाएगा तो शायद 2-4 लड़कियां बनेंगी, अगर एफोर्डेबल हो जाएगा तो हजारों लड़कियां बनेंगी। तो कम से कम हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, लेबर सप्लाई कर रहे हैं। आज सऊदी में, अरब में, गल्फ कंट्री में कहां से लेबर जा रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम बाकियों से मतलब नहीं, इंडिया से ज्यादा जा रहे हैं। क्यों नहीं हम पायलट भेज सकते? क्यों ना हम अपने यहाँ से एयर होस्टेस, क्यों नहीं मेडिकल स्टाफ, क्यों नहीं नर्सिंग भेज सकते? प्रोफेशनल कोर्सेज क्यों नहीं भेज सकते? रीजन क्या है? इतना महंगा कर दिया गया और जल्दी समझ में नहीं आता है लोग को। जैसे बोली ना कि भाषा का, हमको भी ये चीज बड़ा उटपटांग लगता है। पहले दिन से उन लोग को ऐसी भाषा बोल दिया जाएगा अपना डेकोरम मेंटेन करने के चक्कर में, जो इन लोग को दिक्कत हो। तो खैर हम लोग की कोशिश है और ये सब न जाने कितनी लड़कियों के लिए मोटिवेशन है। और बाकी जितनी लड़कियां देख रही हैं, आप लोग भी एक दिन यहाँ आइए और मिठाई लेके आइए। हम भी आप लोग को यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप कामयाब होके आते हैं तो जो मिठाई लेके आते हैं। क्या कुछ बोलिएगा? अच्छा, फाइटर प्लेन वगैरह चलाया है कि नहीं आपने? इन लोग को फाइटर नहीं, ये लोग उसके ना जाएंगे कमर्शियल प्लेन, कमर्शियल के लिए। फाइटर प्लेन के लिए पूरी एयरफोर्स में, क्योंकि ना फाइटर प्राइवेट में तो देता नहीं है, मार होगा तो फिर जो लाठी डंडा से मार होता है, फाइटर अगर दे दे प्राइवेट में तो अपना अपना लड़ाकू जहाज लेके आएगा, सब मार मोहल्ले उड़ा दे यहाँ पे। तो उसमें फाइटर में तो गवर्नमेंट एयरफोर्स के पास ही बस रह सकती है। पहली बार आपको दिया गया होगा प्लेन की, ये आप ही के अंडर में है और आप ही को इसको उड़ाना है,
उस समय का फीलिंग क्या था? आपको लग रहा था कि हमारे भरोसे पूरी, जैसा सर भी कह रहे हैं कि आपके भरोसे पूरी जिंदगी रहती है, कैसा फील हुआ था उस समय? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था मुझे। फर्स्ट सोलो बोलते हैं उसको कि हाँ। हम लोगों को सोलो अकेले भेजा जाता है जहाज लेके, तो हम लोग वो ट्रस्ट जीतते हैं, हाँ। वो बिल्ड करते हैं, वो कमाते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। और जो हमारे बगल में हमारा इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है वो इतना ट्रस्टवर्दी हो जाता है कि इस लड़की को या इस लड़के को आज मैं जहाज दे दूंगा तो ये सेफली टेक ऑफ भी करा सकती है और सेफली लैंड भी करा सकती है। और खुशी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वो हर बच्चे के लिए एक स्पेशल डे होता है और एक सपना बराबर होता है। वो लाइफ में एक ही बार आता है वो मोमेंट, और मेरे भी लाइफ में वो मेरा फर्स्ट सोलो मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा था। और देखिए, किसी भी बेटा हो या बेटी हो, जब भी कुछ अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा किसी को अगर खुशी होती है तो उसके माँ बाप और गुरु को होती है। और तीनों लोग साथ हैं, कैसन फील होता है? कभी सोचले रही कि बेटी जहाज चलाई? अच्छा फील होता। अच्छा फील होता है। कभी जहाज में बैठल रही है? ना, कभी नहीं बैठा। बैठल, अब बेटी के साथे बैठे। बेटी के साथ बैठा? आज तक जहाज में नहीं बैठा? ना। रउआ बैठल बानी? हाँ, एक बार बैठी। एक बार बैठल बानी। अब बेटिए जहाज चलाई? जी, बेटी जहाज चलाएगी, बेटी से पास मिलेगा। हाँ। बेटी जो चलाएगी उस जहाज में बैठेंगे लोग। उसी जहाज में बैठेंगे लोग। हाँ। क्या कितना संघर्ष था? कैसे इतना महंगा फी आपने कैसे अफोर्ड किया? काफी संघर्ष किया, जमीन बेचे, बैंक से लोन लिए। जमीन बेच दिए थे जी अपना? जी, बहुत बढ़िया जमीन को बेचना पड़ा मजबूरी में। बहुत बढ़िया जमीन था। जी। और भरोसा था कि मेरी बेटी से बढ़िया नहीं था। बेटी से बढ़िया नहीं था। बेटी से बढ़िया नहीं था। बेटी से बढ़िया जमीन नहीं। बेटी ने भी भरोसा रखा। और सारी लड़कियों से कहते हैं माँ बाप का भरोसा कभी मत तोड़ना। इन्होंने अपना जमीन बेचना, फिर कर्जा लेना, लोन लेना। सोचिए, आज लोन लेने के बाद उसका इंटरेस्ट देना, ये करना। तो एक सोचिए, इन लोग का तो एक टेंशन, उस लड़की पे क्या बीतता होगा कि थोड़ी सी गलती होगी तो मेरा जमीन भी चला गया, लोन भी आ गया, लोग क्या कहेंगे। तो कई बार लोग समाज ना बच्चों पे उंगलियां उठाते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा है। कभी उसके पास भी जाके देखना उसका मेंटल प्रेशर क्या रहा होगा, माता पिता पे क्या बीती होगी। आज कितना बढ़िया लग रहा है कि जब ये लोग जहाज में बैठेंगे तो जहाज उड़ाती रहेंगी। हम लोग की भी अक्सर दिल्ली पटना अप डाउन रहता है, तो कहीं किसी समय में आपको पता चलेगा, उसमें कैप्टन तो अनाउंस करता है, तो अनाउंस आप लोग भी कीजिएगा, तो हमको भी बड़ा खुशी होगी कि भैया आज हम इन्हीं के जहाज में बैठे हुए हैं। अच्छा चाचा, बहुत सारे बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत मिनिमम के लिए छटते बैठते हैं, लेकिन जब आप जमीन बेच रहे थे, इतना भरोसा था कि मेरी बेटी इस उम्मीद पर खरा उतरेगी? 100% तो नहीं, 1000% भरोसा था। 1000% जी। ऐसा क्या करती थी? ऐसा क्या दिखता था? बचपन से देख रहे थे मेरी बेटी है कि इसमें मेरिट है। बचपन से दिख रहा है? जी। चाची, ब्याह के बड़ी प्रेशर होला लड़किन के, खास करके, और समाज में बहुत ताना सुने के मिलेला, लड़की जब सयान हो जाली और शादी ब्याह ना होला। अब कैसे शादी हुई? हो जाई, सब शादी हो जाई। अब तो दुनिया देखी सब शादी कैसे होता ताना आदमी सुन ले बा, सब कुछ हो गइल बा, ऐसन बात नहीं के। हाँ। अब शादियों आसान से हो जाई। अब शान से शादी हुई। हाँ, अब शादी करे का भी भरोसा नहीं कि अभी करे चलिए, के शादी। लास्ट में उन बेटियों को क्या कुछ बोलिएगा जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं? सवाल आता था हाँ। कि लोग शादी में हमसे पूछा हाँ। कि शादी ब्याह में खेत बेचते हैं, आप लड़की को पढ़ाने में बेच रहे हैं। हाँ। हम कहा कि वही न शादी है असली, पढ़ा देना, लोग अपने आप पर कहते हो होंगे जाना। हाँ। जी, हम कहा कि अपने आप पर हो जाएगी, खुद शादी हो जाएगा। सर, इसको लेकर आप क्या बोलिएगा? जैसे ये कह रहे हैं कि जमीन बेच रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि शादी के लिए लड़की का जमीन बेचा जाता है और आप पढ़ाने के लिए बेच रहे हैं। ऐसी मेंटेलिटी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, रोजा रह के भी हम दुआ करते हैं कि हर बेटी को इसी तरह की मेंटेलिटी वाले माँ बाप मिले जो लड़की को बोझ न समझे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि बेटी के ब्याह से जरूर उसको पढ़ाना लिखाना है। मान के चलिए खेत बेच के शादी ब्याह करा देते, जिंदगी भर उसको भरोसे पर रहना पड़ता। आज बेटी ना लड़का लोग को सोचेंगे लोग कहाँ है यहाँ पर। हो सकेगा कि जो पीछे बैठे हो जहाज में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बैठा हो और बेटी जाकर जहाज उड़ा रही हो, इससे बड़ा गर्व की बात क्या है। तो समाज जो होता है ना, समाज के मुंह पर इन्होंने इतना बेहतरीन तमाचा मारा है कि जो बेटियों को बोझ समझते थे, देखिए बेटियां बोझ नहीं है, उनके पर को मत काटिए, वो लोग भी आपके माँ बाप को उतना ही नाम रोशन करेंगे। आज देखिए, जिस गांव को लोग नक्शा पे नहीं जानते थे, आज गांव समाज, जो लोग इनका टांग खींचे होंगे, जो लोग उंगलियां उठाए होंगे, आज हिम्मत नहीं होगा। बेटी की कामयाबी इतनी बड़ी है कि हिम्मत नहीं होगा कि आज आंख से आंख मिला सके। और ऐसी ही सारी बेटियों कहते हैं, जिसे इन्होंने जब मुंह तोड़ जवाब दिया, सारी बेटे बेटियां अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए और समाज जो अपने माता पिता पे उंगली उठाए उनके ऊपर भी ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप क्या बोलेंगे? आज ससुराल को भी देखेगी और मायके को भी देखेगी। आप लास्ट में उन लड़कियों को क्या बोलेंगी जिनके पास सारी सुविधाएं हैं,
फिर भी नहीं कर पाती हैं, नहीं पढ़ती हैं, उतना लगन नहीं दे पाती हैं पढ़ाई को लेकर के? जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किस्मत बार-बार मौका नहीं देती, समय बार-बार नहीं आता, तो समय की वैल्यू कीजिए और आपके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, तो उनका अच्छा फ़ायदा उठाइए। और मेरे जैसी बहुत लड़कियों के पास नहीं होते कुछ भी, बट फिर भी हम कर सकते तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। और सारे माँ-बाप से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़का-लड़की में कोई फ़र्क ना करें। जो आप अपने बेटा को देते हैं कि भाई ये तो बाहर जा सकता है अकेले, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये नहीं जाएगी, इसके साथ कोई और जाएगा। बट एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए, आप ट्रस्ट करिएगा तो शायद उसके अंदर भी वो चीज़ आएगा कि मेरे माँ-बाप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे भी उनको ट्रस्ट वापस में देना है, तो शायद करेंगी। तो मुझे यही रिक्वेस्ट है सब बिहार की स्पेशली लड़कियों से कि जो भी जिस फील्ड में वो करना चाहे प्लीज़ गिव अप ना करें। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना, गुड थिंग्स विल टेक टाइम, तो वैसे ही आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें समय लेती हैं, तो बस मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ बिहार की बेटी पायलट बन चुकी हैं और खान सर से मिलने आई थी। बाकी जिस तरीके से मोटिवेशन दे रही हैं और इनके माँ बाप का हौसला आप देख सकते हैं। जमीन बेचकर पढ़ाए हैं और पायलट बनकर लड़की ने साबित किया है कि आपका जो भरोसा था उस भरोसे पर हम कायम उतरे हैं। अगर आप भी किसी चीज की तैयारी करती हैं तो इस उम्मीद के साथ, इस हौसले के साथ करिए कि बस हमको पाना है तो पाना है। अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, एक लाइक जो है ना ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, क्योंकि इस तरीक़े का वीडियो जो है ना आपके जो है ना पास आते रहेगा। अब वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।